आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी को कुछ तूफानी करने की आदत हो चुकी है, क्योंकि लगातार कुछ ऐसे माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है जिससे एक सांप्रदायिकता की लकीर खींची जा सके और हिंदू मुसलमान जितना भारतीय जनता पार्टी करेगी उसको उतना ही फायदा होगा। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कश्मीर के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया। हमने देखा कि लक्षद्वीप में अपना हिंदुत्व का एजेंडा लागू करने की कोशिश की गई, तो वहीं असम में जैसे ही जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई तो असम के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को ही जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए दोषी करार दे दिया। तो वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहां पीछे रहने वाले थे, जो कि अपने आप को सबसे कट्टर हिंदू मानते हैं और हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी 2 से ज्यादा अधिक बच्चे को लेकर के एक कानून जो है वो लाना चाह रहे हैं, जिसमें 2 बच्चों से ज्यादा जिनके बच्चे होंगे उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो तैयार हो रहा है कानूनी मसूदा, और जैसे ही ये खबर बाहर आती है मीडिया में हलचल मच जाती है और मीडिया जो है योगी सरकार के इस कदम की इस तरीके से बड़ाई करता है कि जैसे माने कि ये कानून सीएम योगी आदित्यनाथ ही पास कर सकते हैं। इस कानून को कौन पास कर सकता है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा, जिसमें हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़ेंगे रवि श्रीवास्तव जी, जिन्होंने खुल करके इस पर अपनी राय को रखा। पर उनके इंटरव्यू से पहले क्या कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे वाले पेरेंट्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसूदा बनाना शुरू कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है। फिलहाल आयोग राजस्थान व मध्य प्रदेश के कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। जल्द वे अपना प्रतिवेदन तैयार कर रहा है, राज्य सरकार को सौंपेंगे। विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार हो रहे मसूदे के तहत इन बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए ताकि भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या से भी निपटा जा सके। जागरूक करने के साथ ही कुछ सख्त नियम भी लाने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ जी चल पड़े हैं। तो मसलन राज्य द्वारा दी जा रही सुविधाओं व सब्सिडी में भी कटौती आदि पर मंथन शुरू कर दिया गया है। तो वहीं इस पर जैसे ही बयान सामने आता है तो कांग्रेस की तरफ से भी एक बयान सामने आया, जिसमें अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार हो रहे मसूदे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मुद्दे पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। इसको लेकर जरूर ऐसे प्रभावी कदम कांग्रेस पार्टी भी चाहती है उठाए जाए, लेकिन क्या ये राज्य का विषय है, ये तो एक राष्ट्रीय विषय है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार बुरी तरीके से विफल हो चुकी है, इसलिए ऐसे शगुफे जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बेरोजगारी पर, उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर, खराब होती अर्थव्यवस्था पर, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर सवाल करती हैं, तब आदित्यनाथ इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। अब कह रहे हैं कि अगले 2 महीने में विधि आयोग राज्य को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन क्या राज्य के विधि आयोग इसके लिए संवैधानिक रूप से अधिकृत है? तो ये बवाल जो है खड़ा किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, ताकि 2 बच्चों से अधिक को लेकर के एक बवाल मचाया जाए और अपना राजनीतिक उल्लू जो है वो सीधा किया जाए। इसी पर हमने बात की है राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी से। रवि श्रीवास्तव जी का क्या कुछ कहना है इस पर, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए जब जनता सवाल पूछेगी कि बीते 5 सालों में आपने क्या काम किए, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पास गिनाने के लिए अपनी उपलब्धियां नहीं हैं। अगर वो कुछ गिनाएंगे तो यही कि हमने
2 बच्चों से ज्यादा वालों के खिलाफ एक कानून लाने की कोशिश की, वो अभी प्रोसेसिंग में चला हुआ है और उसी के आधार पर हमें वोट दीजिए ताकि हम आगे उस कानून को पास करवा सके। हालांकि जो काम सीएम योगी आदित्यनाथ करने की कोशिश कर रहे हैं वो केंद्र का काम है और इसी पर हमसे बात करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा सर, 2 बच्चों से ज्यादा अधिक अगर होंगे तो उनके लिए काफी कटौती की जाएगी, राशन में कटौती करने के मूड में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और तमाम और कई ऐसी चीजें हैं जिसमें कटौती करने का मूड बना चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो ये बातें सामने आ रही हैं? देखिए नदीम, ये हालात इसलिए पैदा हुए हैं, जैसा आपने अपने शुरू में ही बताया है कि 5 सालों में 4.5 साल निकल चुके हैं और जो जो बड़े बड़े वादे अगर उनका मैनिफेस्टो निकाला जाएगा तो शायद उसमें से 5% काम भी योगी आदित्यनाथ कर नहीं पाए। अब बात आती है कि 2 बच्चों का कानून बनाने की। 2 बच्चों के कानून बनाना जो है वो एक तरीके से मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा एजेंडा है, जिसको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से बताते हैं और जिसको लाने की कोशिश शायद 2024 के पहले ये सरकार जरूर करने की चेष्टा करेगी, ये उसी का एक हिस्सा है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि आसाम के जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने भी ये कानून लाने की बात की है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ये मुद्दा सिरे से गलत है, पर इसके ऊपर एक बड़ी बहस की जरूरत है और वो काम किसी राज्य का नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो इस तरह के मुद्दों पर राज्यों को कोई अथॉरिटी नहीं देता कि वो कोई कानून पास कर पाए या अपने यहाँ पे कोई कानून इस तरह का बना पाए। ये एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है जिस पर एक पूरी बड़ी बहस होने की जरूरत है और ये उसके बाद ही अगर सर्वसम्मति बनती है तो इसको लागू करने की बात की जा सकती है। हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश के हाल बेहाल है। आपने देखा पिछले दिनों किस तरह से गंगा में लाशें तैर रही थी। आपने देखा किस तरह से उन्नाव में जो लोग रेत में जिनकी कब्रें बना दी गई, दफन कर दिए गए, उनके रामनामी दुपट्टे लेकर के लोग घूम रहे थे। आपने देखा कि वहां पर जो पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनमें गायें घूम रही हैं और उनमें फसलें उगी हुई हैं, खेत बने हुए हैं उनके अंदर। तो जो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था है और जो राज्य के और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसको उसमें कोई काबू पाने की कोशिश ना आदित्यनाथ ने की, सिवाय अपना एक हिंदुत्व का एजेंडा चलाने के अलावा कि वहां पर विधानसभा मार्ग पे बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके लोगों को बदनाम करने की साजिश की जाए, उन्हें दंगाई और उन्हें गुंडा बताने की कोशिश की जाए। तो इस तरह की हरकतें और जो आज आप देख रहे हैं कि कुछ 1-2 चैनलों के ऊपर योगी आदित्यनाथ का रोज ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि उन्होंने कोविड पे किस तरह से सफलता पाई है, तो वो सफलता तो देश देख चुका है और देश ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अंदर भी सारी खबरें इस तरह की आ चुकी हैं कि किस तरह से योगी सरकार पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर चुकी है और वहां पर सिवाय लोगों को जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र के नाम पर बांटने के बजाय उन्होंने कोई भी काम जिसे विकास कहना चाहिए नहीं किया। सर, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगा क्योंकि कल जैसे ही ये खबर सामने आई कई लोगों के फोन कॉल मेरे पास आए, वो ये जानना चाह रहे थे क्या क्या ऐसा कानून आएगा तो क्या असर इसका पड़ेगा। एक भय और डर का माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की है। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पास ये राइट्स हैं कि वो ये कानून उत्तर प्रदेश में ला सकते हैं, क्योंकि केंद्र जब तक इस चीज को लागू नहीं करेगी, क्या ऐसी कोई ताकत है या ये वो अब दिखाना चाहते हैं कि जो मोदी जी के फैसले हैं वो योगी जी लेंगे तभी जाकर के देश आगे बढ़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा एक बुरी हालत में है। तो दोस्तों,
आपने पूरे मसले को सुना कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो हैं एक नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहीं आपने सुना रवि श्रीवास्तव जी की बयान को, जिसमें उन्होंने खुल करके कहा कि योगी आदित्यनाथ के पास कोई राइट ही नहीं है कि वो इस कानून को पास कर सके, क्योंकि ये मसूदा जो तैयार होगा वो केंद्र को होगा और केंद्र को ये पास कराने के लिए पहले राज्यसभा लोकसभा में बहस करनी होगी और उस बहस के बाद ही ये कानून पास हो सकता है। ये खुल करके कहा है। और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर जो मीडिया में हाइप बनाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ये एक उनके हिंदुत्व की राजनीति का हिस्सा है, जिसके चलते इस कानून के बारे में अब ढोल पीटा जा रहा है। महज 6 महीने से भी कम का वक्त रह गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के पास, और 6 महीने में जितना भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए, तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कानून के तहत लोगों में भय पैदा करके बनाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।